श्रेय क्या है? तो श्रेय यह है वो कार्य करे धर्म में रह करके जिससे कि भक्ति बढ़े। भक्ति बढ़े और भक्ति कैसी हो? अहेतुकी हो। भक्ति कैसी हो? भक्ति कर रहे हैं, कुछ मांगने की बात ना हो, लेन देन का मामला ना हो, अहेतु कोई हेतु ना हो। और भगवान की भक्ति जब हेतु होती है तभी की जाती है, जब हेतु होता है तभी किया जाता है। दूसरा है अप्रतिहता। अप्रतिहता क्या मतलब है? भक्ति अप्रतिहता होना चाहिए। कैसे? अप्रतिहता विघ्नई है अविभूता। विघ्न आने पर भक्ति बढ़ जाए। कोई भक्ति कर रहा था, संयोग से उसका बेटा न रहा, तो क्या किया? उसने जितनी मूर्तियां थी सब कुएं में फेंक दी। इतनी भक्ति करते थे, फिर भी आज हमें दुख मिला। यानी इतना कष्ट होने पर भी भगवान में दोष ना दिखे और भक्ति बढ़ जाए, इसको कहते हैं अप्रतिहता। और जब ऐसे भक्ति होगी तो यथा आत्मा संप्रसीदति, ये आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। फिर वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयन्त्यासु वैराग्यम ज्ञानम चायद हेतुकम्। और भक्ति से ऐसा हमारा जोड़ होवे कि भगवान वासुदेव के चरणार बिंदु में रतिमति अतिलय लग जाए, ये भक्ति। और भक्ति का लक्षण है जनयन्तासु वैराग्यम ज्ञानम। और वैराग्य की उत्पत्ति हुए, ज्ञान हो जाए। बिना ज्ञान के भक्ति नहीं होती है। अब जैसे भक्ति अभी चली थी, अभी चरम सीमा में है, सब लोग वृंदावन जाने लगे, अच्छा है। फिर वहां एक डलिया खरीदी और ठाकुर जी महाराज वहीं पर विराजित कर, जहां जा रहे हैं वहीं टांगे घूम रहे हैं। पता लगा आपस में ठाकुर जी भी, अच्छा संयोग से गाड़ी कैंसिल हो गई। अब हम पड़े कहाँ हैं? स्टेशन में। और जब स्टेशन में पड़े हैं तो भूख लगेगी, लोग शंका भी जाएंगे, तो ठाकुर जी महाराज छोड़ करके जाएंगे। फिर इसके बाद आएंगे तो फिर छू लेंगे। अच्छा आप शुद्ध होकर के आए, लेकिन अगले की कोई गारंटी नहीं है, वो तो आपको स्पर्श करेगा ही करेगा। अच्छा भूख लगी तो वहीं के ब्रेड पकोड़े खरीदे और वही ठाकुर जी को भोग लगा दिया। यद्यपि सब निषिद्ध है। तो ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होवे तो भक्ति है, अन्यथा भक्ति नहीं है। धर्मः